वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल और आर्या क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम 12th क्लास का पदखंड को, ठीक है, राइटर नेम को कैसे याद करना है उसको आज हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे हम ऐसा आप लोगों को ट्रिक से बता देंगे कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और, ये आप लोगों को बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को हिंदी व्याकरण का, ठीक है, हिंदी ग्रामर का और इंग्लिश ग्रामर का आंसर क्वेश्चन चाहिए, देखिए जैसे हिंदी का पदखंड और गद्यखंड का आंसर क्वेश्चन चाहिए तो हमें नोट्स उसका मौजूद है, ठीक है। पूरी तरह से एकदम एक आसान लैंग्वेज में हमने एक नोट्स तैयार किया है, ठीक है। तो हिंदी और हिंदी व्याकरण का और इंग्लिश ग्रामर का तो आप लोग लेना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर आप 200 रुपये पे करते हैं तो हम आप लोग को हिंदी और इंग्लिश 200 नंबर का पूरी तरह से कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। और देखिए, तो मेरा मोबाइल नंबर देख लीजिए, 950181 है 47,229, यही है आपको पे, ठीक है। इसी नंबर पे करना होगा तो हम आप लोगों को 2 सब्जेक्ट का नोट दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले है कड़बक। तो देखिए कड़बक के राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। अब इसको हम लोग को याद कैसे करना है, तो देखिए कड़बक, बक का मतलब आप लोग बकड़ मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का मतलब आप लोग जासूस समझ लीजिए, ठीक है। तो जासूस आदमी कैसे करता है, तो बकर करता है, यानी बकर का मतलब क्या, तो करबक। आप लोग ऐसे ट्रिक से आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है, कि देखिए करबक, तब बक से आप लोग बकर डाल लीजिए। और जैसी का मतलब जासूस, तो जासूस आदमी कैसे करता है, बकर, आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए दूसरा ट्रिक से देखिए कैसे याद करना है पद। तो एक पद का है सूरदास, ठीक है, एक पद है सूरदास जो लिखे हैं, जो जिसमें बताया गया है कृष्ण भक्ति की, ठीक है, कृष्ण भक्ति को बताया गया है। तब इसको याद कैसे करना है, देखिए एक वो पद है उसको है तुलसीदास राइटर, तब इसको ट्रिक से कैसे ये वाला पद को हमें याद करना है। देखिए तो कृष्ण जी का सुर अच्छा है, आप लोग ऐसे बोलिए ट्रिक से। देखिए कृष्ण जी का सुर अच्छा है, सुर का मतलब सूरदास, किसको अच्छा है, तो कृष्ण जी का सुर अच्छा है, माने कृष्ण जी वाला कौन लिखे हैं, तो सूरदास। ये आप लोग को ट्रिक हो गया। अब आगे देखिए पद, एक वहाँ पद के तुलसीदास, तो तुलसीदास इसमें राम भगवान के बारे में बताया गया है। अब इसको आप लोग को याद कैसे करना होगा, तो देखिए राम जी तुलसी माता से प्यार करते थे, यानी राम जी किसको से प्यार करते थे, तो तुलसी माता से। तो राम जी के बारे में बताया गया है पद में, उसके राइटर कौन है, तो तुलसीदास। तुलसी माता से आप लोग तुलसीदास याद रखिए ट्रिक से। तो आप लोग भी, तो यह भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखिए चौथा छापै का मतलब आप लोग मान लीजिए जैसे कोई चीज़ छापना, ठीक है, इसका राइटर कौन है, तो नाभादास। आप लोग का भी याद कैसे करना है, तो देखिए छापै का मतलब कोई चीज़ जैसे छापना। अब छापेगा तो कोई चीज़ छापेगा, तो नया छापेगा, यानी नाभादास, यानी कि ना से आप लोग याद रखिए कोई चीज़, तो नया, तो यानी कोई चीज़ छापेगा तो कोई चीज़ छापेगा कैसा, तो नया छापेगा। तो आप लोग जैसे अखबार ये सब डेली छापता है तो नया ना छापता है, तो छापेगा तो कोई चीज़, तो नाभादास, यानी कि ना से नया, यानी छापेगा क्या, तो नया छापेगा, नहीं नाभादास, ठीक है। तो आप लोग को ट्रिक मेरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए कबीत। अब कबीत का राइटर कौन है, तो भूषण। आप लोग को अब यह याद कैसे करना है, तो देखिए कबीत यानी कि तय को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा कवि। और कवि जब ये स्टेज पे जाता है तो क्या करता है, तो पहले भूषण से मान लीजिए, भूषण से आप लोग जान लीजिए भाषण। तो कवि जब भी स्टेज पर जाता है तो क्या करता है, तो पहले भाषण देता है। तो कबीत का राइटर कौन हो गया, भूषण, यानी कि भाषण, यानी भाषण से क्या आप लोग जान लीजिएगा, भूषण। आगे देखिए तुमुल कोल्हाल कला में, इसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। अब इसको याद हमको कैसे करना है, तो देखिए तुमुल कोल्हाल कला में, ठीक है। अब देखिए तुमुल का मतलब आप जान लीजिए तुम, ठीक है, तुमुल का मतलब आप जान लीजिए तुम हो गए पर, ठीक है।
और जय शंकर प्रसाद यानी कि शंकर भगवान के पूजा हुआ तो प्रसादी के लिए, ठीक है, जब शंकर भगवान के पूजा हुआ तो प्रसाद हमको से मांग रहा है कि हमको आप प्रसाद दीजिए, तो हम बोलेंगे कि तू मिला था, यानी कि तुमुल, ठीक है, तू मिला था से कौचे हो गया, यानी कि तू मिला था जब हम तुमको प्रसादी देंगे शंकर भगवान के। तो आप लोग को यह ट्रिक हो गया कि तू मिला था जब तुमको हम प्रसादी देंगे जय शंकर प्रसाद के, ठीक है, यानी कि तुम मिला था जब हम तुमको शंकर भगवान के प्रसादी देंगे। तो आप लोग को ट्रिक से कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखिए पुत्र वियोग, तो पुत्र वियोग के राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसको ट्रिक से कैसे हमको याद करना है दोस्तों, तो ये भी देख लीजिए। आप लोगों को ट्रिक पूरी तरह से मेरा समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए पुत्र वियोग, अब वियोग का मतलब आप लोग डाल लीजिए मृत्यु होता है, ठीक है, ऐसे वियोग का मतलब होता है दुख, लेकिन यहाँ पे आप लोग मृत्यु जान लीजिए, ठीक है। पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान राइटर, ठीक है। अब आप लोग को याद कैसे करना होगा, तो देखिए पुत्र वियोग, तो वियोग का मतलब होता है मृत्यु, और जब किसी के माँ के बेटे को मृत्यु हो जाता है तो कैसे होता है, तो शुभ, यानी कि देखिए क्या होता है, तो देखिए ट्रिक से बताते हैं। पुत्र वियोग के राइटर के सुभद्रा कुमारी चौहान, आप लोग को याद कैसे करना, तो देखिए जब यहाँ पे ट्रिक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए इसको रहने दीजिए, अब आगे देख लीजिए। उषा के राइटर कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। आप लोग को अब याद कैसे करना है, तो देखिए उषा का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है। उषा जब आप लोग चैप्टर जब पढ़िएगा तो उषा का अर्थ में बताया जाएगा प्रकाश। अब प्रकाश में कौन रहता है, तो सिंह यानी कि शेर रहता है, ये आप लोग का ट्रिक हो गया। तो प्रकाश में कौन रहता है, तो शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि बहादुर सिंह शेर रहता है कहाँ, तो प्रकाश में रहता है। अब आगे देखिए ट्रिक एक और है, जन जन का एक चेहरा एक, इसका राइटर का नाम है गजानंद मानव मुक्ति बोध। आप लोग को अब यह ट्रिक से याद कैसे करना होगा, तो जन जन का एक चेहरा, यानी कि हर व्यक्ति का चेहरा है जो एक है, लेकिन किसका अनेक है, तो गजानंद मानव मुक्ति बोध कहते का आप लोग का ट्रिक हो गया। किसका चेहरा अनेक नहीं है, तो गजानंद मानव मुक्ति बोध का, क्योंकि इसका एक ही, क्योंकि विश्व में इसका एक जैसा चेहरा और किसी का नहीं है, तो गणेश जी का जन जन का चेहरा एक, तो आप लोग समझ गए गजानंद मानव मुक्ति। अधिनायक, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, इसका राइटर का नाम है रघुवीर सहाय। तो देखिए अधिनायक, नायक का मतलब होता है हीरो, देखिए, और हीरो हम किसको मानेंगे, तो रघुवीर से आप लोग को याद करना होगा रणवीर सिंह, ठीक है। देखिए नायक का मतलब कौन, तो हीरो होता है नायक माने, और हीरो किसको मानेंगे, तो रघुवीर से कोची रणवीर सिंह, तो आप लोग को नहीं याद हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, इसका राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, ट्रिक से देखिए। प्यारे नन्हे बेटे को, ऐसे हम लोग बोलते हैं, प्यारे नन्हे बेटे अपना शुल्क ले लो, यानी शुल्क मतलब पैसा, तो विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे अपना शुल्क ले लो, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये आप लोग का ट्रिक हो गया, प्यारे नन्हे बेटो शुल्क ले लो, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल, आपको ट्रिक हम बता रहे हैं। आगे देखिए हार जीत के देखिए अशोक वाजपेयी। आप लोग का यह अब याद कैसे करना है, तो देखिए हार जीत, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं, हार होगा तो शोक, देखिए यहाँ पे हार है, ठीक है, हार होगा तो हम लोग को कैसा होगा, तो शोक हो जाएगा। अशोक से आप लोग जान लीजिए शोक, आपको हटाकर शोक मान लीजिए, तो शोक का मतलब क्या होता है, तो दुख, तो जब हार होगा तो शोके ना होगा, बताइए। तो ट्रिक समझ में आया ना आप लोग को, तो ट्रिक आप लोग को पूरी तरह से यह समझ में आ गया होगा। एक और था, देखिए वो है गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। तो आप लोग को यह याद कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए गांव का घर, इसका राइटर कौन है, ज्ञानेंद्र पति। तो गांव घर में ज्ञान कौन देता है, तो गांव घर में कोई एक व्यक्ति होता है जो ज्ञान देता है। तो आप लोग को ट्रिक देखिए, गांव घर में कौन होता है जो ज्ञान देता है, तो एक व्यक्ति होता है जो ज्ञान देता है। तो आप लोग को ट्रिक से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को हिंदी इंग्लिश का नोट्स लेना है तो आप लोग को 200 रुपया पे कर दीजिए फ़ोन पे, और ये आप लोग 200 नंबर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हम आप लोग को वीडियो सहित प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, वीडियो सहित और नोट्स के माध्यम से दोनों से ही आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।
और ऐसे ही वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।